वज्रासन में बैठ जाइए। हम मंडूक आसन करेंगे। दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे। अपने नाभि के आसपास ऐसे मुट्ठी को लगाना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। हमारी दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, देखना सामने की ओर है। मंडूक आसन कहते हैं इसको। जब तक आप नीचे की ओर हो तब तक सांस को होल्ड करना है। जैसे ही ऊपर आते हो सांस को छोड़ देंगे। मंडूक आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नमस्कार, मैं अजय यादव और आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज। अभी हम हैं स्वास्तिक संकुल चला के पास, जो सोसाइटी है वहाँ पर कोच गुजरात राज्य योग बोर्ड के कोच हैं मायाबेन घोड़के, जो कि अपने यहाँ पर ट्रेनरों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। जी मायाबेन, आपका प्रज्ञा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया घोड़के है। मैं गुजरात राज्य योग बोर्ड की कोच हूँ। मेरा काम टीचर्स ट्रेनिंग देने का है। यहाँ पे लगभग ऐसे तो 2 महीने की ट्रेनिंग रहती है। फिर बलीठा जैसे गांव में ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है इन्होंने। कभी भी योग के बारे में जाना नहीं, कभी भी पहचाना नहीं, मतलब किया ही नहीं इन्होंने। तो और कहीं कमियाँ लगी तो मैंने 2 से 3 महीना और एक्स्ट्रा आके इनको सिखाने का प्रयास किया है। जी, ये जो जितनी संख्या है, क्या सभी लोग ट्रेनर हैं आपके? हाँ जी, ये सभी ट्रेनर हैं और यहाँ पे हर रोज़ क्लास चलती है, सिखाया जाता है योग के बारे में। योग एक जीवन जीने की कला है। मोटा या पतला, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम मोटे हैं तो क्या ज़रूरत, पतले हैं तो क्या ज़रूरत है योग करने की। किसी को लगता है मोटे हैं तो योग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। योग तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर कोई कर सकता है। यही मैसेज देने के लिए मैं आज गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से कि यहाँ बलीठा जैसे गांव जैसे लोग भी ले सकते हैं, तो हर किसी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। गुजरात राज्य योग बोर्ड के साथ जुड़ना चाहिए। रमत गमत विभाग की पूरी टीम और गुजरात राज्य योग बोर्ड की पूरी टीम काफ़ी इस पर मेहनत कर रही है कि योग का प्रचार प्रसार हो और जन जन तक योग पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, और पूरी टीम इस पे कार्य कर रही है। जी, तो ठीक है। आप देख सकते हैं कि आज भारत भी योग में विश्व गुरु बना हुआ है, क्योंकि जब इतने लोग ट्रेंड होके जब दूसरों को योग सिखाएंगे तो आप सोचो कि कितने फ़ायदे होंगे। मैं और लोगों से बात करता हूँ। मैम, आपका नाम? सरिता बारिक। जी, तो आपने कितना सीख लिया है कि अब आगे लोगों को आप सिखा सकते हैं? हम लोग पहले तो 2 महीना का ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो भी कमी था, तो माया मैम ने हमको फिर से 2 महीना का एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो उसमें अभी हम लोग को सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आसन है, डायबिटीज़ के लिए कौन सा है, मोटापा के लिए कौन सा है, हमारा कोई भी बीमारी के लिए कौन सा बीमारी है, तो उसके लिए हम लोग जो भी हमको ट्रेनिंग मिला है माया मैम से, हम उनका हिसाब से सब कुछ करा सकते हैं अभी। मैम ठीक है, तो आपने योग तो सीख लिया। जैसे बोलते हैं कि शिक्षा अगर हमें आती है तो दूसरों को भी बांटी जाती है, तो उसी तरह योग भी अगर हमें आया है तो दूसरों को भी ट्रेंड करेंगे तो आपको भी उसमें फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो समय कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप एक महिला हैं, तो समय निकाल पाएंगे, लोगों को ट्रेंड कर पाएंगे? और भी वो तो समय आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। वो आपका हिसाब से बच्चे को हमको कौन सा टाइम पे उठाना है। आपको स्कूल का टाइम तो चेंज नहीं कर सकते, हस्बैंड का टाइम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद का टाइम चेंज कर सकते कि हम लोग कौन सा टाइम में हम अपनों को दे सकते हैं। वही टाइम निकाल के, जैसे कि सुबह खाली पेट हस्बैंड लोग चले जाएंगे तो हम लोग को उस टाइम निकाल सकते हैं। नहीं तो शाम का टाइम पे जैसे सब काम हो गया तो उस टाइम हम लोग 1-2 घंटा हम खुद को दे सकते हैं। अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो हमको जीने का कोई मतलब ही नहीं है। खुद को तो टाइम देना ही चाहिए कोई भी हिसाब से। जी, तो समय निकालने से ही समय मिलता है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्रेनिंग लंबी चली है तो काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग देने आता होगा। जी मैम, आपका नाम? ज्योति सिंह। जी, तो आपने कितना सीखा? अभी आप दूसरे को सिखाने के लिए एकदम तैयार हैं? जी, हम मतलब मैम से हम 2 महीना से ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमको 2 महीना में बहुत मतलब अच्छा लगा। शरीर के लिए भी, अपने लिए पहले सीखे, बहुत अच्छा लगा। दूसरे को भी सिखा सकते हैं। जितना मैडम ट्रेनिंग दी है उतना हम सिखा सकते हैं दूसरे को भी। जी, तो आप देख सकते हैं कि अभी सबके सब भी ट्रेंड हो गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं अगर यह काम करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लोग इनकी सुनते हैं। पाटिल है और मैं योग से 4 महीने से जुड़ी हुई हूँ
योग करके बहुत अच्छा लग रहा है। माया मैम ने हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया है। सब योग में अभी फ़िलहाल में योग ट्रेनिंग पूरा करके अभी दूसरे को ट्रेनिंग देने के इसमें ये हूँ, ट्रेनिंग में हूँ। हेलो नमस्ते। हमको माया टीचर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे हैं कि 6 महीना का क्लास यहाँ चले। हम भी चलाएंगे, लेकिन आगे टीचर यहाँ अपना पूरा कर ले, इसके बाद हम फिर अपना सोचेंगे, टाइम निकालेंगे। लेकिन हम तो टीचर के नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मेरा बस का बात नहीं है। पूरा हम लोग कितने महीने से आप सीख रहे हैं? 4 महीना से। 4 महीने तो आप तो काफ़ी सीख गए होंगे। बहुत। अभी कहाँ सिखाने जा रहे हैं? अभी जाएंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि 2 महीना क्लास और टीचर यहाँ चला दे, हम लोग के लिए और अच्छा रहेगा। जी, आपका नाम है? जी, नूतन राय। क्या कहेंगे आप 4 महीने से जो ट्रेनिंग चल रही है उसके बारे में? जी, हमारी मैम बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेन किए हैं। हमारी मैम बहुत अच्छी हैं और हम लोग एग्ज़ाम दिए, अच्छे नंबर से पास भी हो गए। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी मैम थोड़ा हम लोग को और सिखाएं, थोड़ा हम लोग अच्छे से ट्रेंड हो जाएं। रिजल्ट आने के बाद बच्चों को आगे जाना पड़ता है, हाँ। तो मैम अभी उसी स्कूल में आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको आगे लोगों को सिखाना है। अच्छे से मैम हम लोग को और ट्रेंड कर देंगे तो हम लोग दूसरे को अच्छे से सिखा पाएंगे थोड़ा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी मैम थोड़ा हम लोग को और अच्छे से सिखाएं, थोड़ा अच्छे से हम लोग सीख लें। जहाँ कुछ थोड़ा गड़बड़ी है थोड़ा उसको देखें, उन लोग के सामने हम मैम के सामने अच्छे से करें, जो हम लोग का थोड़ा मोड़ा कमी है वो दूर हो जाए, बस इसी। ठीक है, तो मैम मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का ये कहना है कि थोड़ा समय आप इन्हें और दीजिए। हाँ, ये लोग का बाकी क्या है ना, बिल्कुल ज़ीरो से ये लोग ने स्टार्ट किया है। योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, नहीं कभी किया है, तो थोड़ा इनको समय ऐसे तो मैंने 2 महीना एक्स्ट्रा 100 घंटे की ट्रेनिंग रहती है गुजरात राज्य योग बोर्ड की ओर से, तो उससे ज़्यादा मैंने 200 मतलब 4-5वां महीना है मैं आ ही रही हूँ अभी। तो इनको सिखाने का प्रयास किया। हमारे चेयरमैन शिषपाल सर, हमारे जो गुरु है, वो चाहते ही है कि जिधर योग ना पहुँचे उधर जाके आपको योग का प्रचार प्रसार करो और लोग योग के प्रति जागरूक हो, और घर घर जहाँ पे नहीं भी चल रही है क्लासें, वहाँ पे क्लासें चले। तो हमारा काम ही यही है टीचर्स ट्रेनिंग देने का, और जगह जगह पे जाके आप देख ही रहे हो, बलीठा जैसे गांव में भी ट्रेनिंग हो रही है। जी, हमें माया बहन ने बहुत अच्छे से योगा सब ट्रेनिंग दी है, एक से एक योग सिखाए हैं, उसके बारे में बताया है, फ़ायदे नुकसान सब अच्छे से समझाया है, और उन्होंने हमको पूरा कंप्लीट योग जितना ट्रेनिंग में है वो सब सिखाया है। हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया है, उसमें हम पास हो गए हैं। उन्होंने थ्योरी प्रैक्टिकल सब करवाया, बहुत अच्छी मैम है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम भी आगे उनके जैसे क्लास चलाएं। जी, घर में बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं मेरे। योग करते हैं? हाँ, ये अच्छी बात है कि लोगों को जानकारी मिले कि योग करना है, खाली सीखना नहीं, योग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, लड़की लड़का दोनों योग करते हैं। खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, ये हमको माया मैम ने बताया, ये पता नहीं था। वज्रासन है ये पता था, लेकिन खाने के बाद बैठना है ये नहीं। अब हम दोनों टाइम बैठते हैं खाना। मैं एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा। आप बोलते हैं कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, लेकिन एक समाज और बाकी लोगों में एक गलतफहमियाँ है, या फिर जो भी हो, वो लोग खाना खाने के बाद घूमने निकल जाते हैं। तो घूमने से और वज्रासन में दोनों से फ़ायदा कौन सा करता है? दोनों ही फायदे करते हैं, लेकिन योग के हिसाब से देखो तो उस घूमने के लिए टाइम है नहीं है। वज्रासन में आप घर पे टाइम निकाल के बैठ सकते हैं तुरंत। ये पॉइंट की बात है कि अगर मैं बाहर जाना पड़ेगा तो बाहर चलना पड़ेगा, उससे अच्छा कि घर में ही अगर वज्रासन बैठे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज्रासन में बैठने से कितना फ़ायदा होता है, और कितना मिनट बैठें तो वज्रासन में उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा? इसका कोई टाइम नहीं है वज्रासन में बैठना, हमें क्षण शक्ति के अनुसार बैठना चाहिए। पहले तो क्या होता है ना, पैर दुखते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, तो अपने शक्ति अनुसार धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। पेट, इससे बेनिफिट क्या है, पेट का डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, खाना अच्छे से पचता है। गैस एसिडिटी हो गई हो तो भी आप वज्रासन में बैठ सकते हो, या वज्रासन में नहीं बैठ सकता, घुटनों में दर्द है, तो क्या करना चाहिए, तो वायु मुद्रा लगा सकते हैं। वायु मुद्रा से जो भी हमें गैस एसिडिटी की समस्याएँ हैं वो दूर होती हैं। मेरा नाम शर्मिला बागची।
जी, क्या कहेंगे जो योग ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, उसके बारे में बहुत क्या? अच्छे से चल रही है और हम 4 महीने से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो और माया मैम भी हमको बहुत अच्छे से ट्रेनर किया है, ट्रेनिंग दिया है। तो हम अभी दूसरे को क्लास लेने के लिए तैयार है। मैम आपका नाम? सबसे पहले तो हरिओम। मैं मतलब मेरा नाम माधुरी योगेश पाटिल है। मैं मतलब योग के बारे में क्या बताऊँ। योग मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। और हम जो मैम है माया घोड़गे मैम, सबसे पहले तो उनका मैं मन से मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब टाइम निकाल के आते थे हमें कुछ अच्छा मतलब जैसे पढ़ाए। जो बात हम लोग जानते नहीं थे वो उन्होंने हमें 4 महीने से मतलब बारीक बारीक बात जो हमारी बीमारियाँ वो जो सब बताए। सबसे पहले तो आँखों के बारे में, मुझे आँखों की ज़्यादा तकलीफ़ थी। बारीक से बारीक बात उन्होंने मतलब जैसे सुबह उठे ऐसा बासी थूक जैसा रहता है वो आँखों में लगाने का, उससे ही मैं 3 महीने आई। तो 3 महीने में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। 1 ही महीना में आई नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। तो ये आँखों वाली जो आपने बात बताया है मैम, इसके बारे में मैं जानूंगा, क्योंकि ये हर कोई इससे ग्रस्त है। 40 साल के ऊपर है या तो अभी तो बच्चों की भी मतलब तकलीफ है कि आँखों पे मोटा मोटा चश्मा लग जाता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, आपको कैसे? मतलब जैसे मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का सजेस्ट दिया था, पर मैम को मैं मेरी प्रॉब्लम के बारे में बताई तो मैम बोले कि सबसे अच्छा उपाय यही है, सुबह उठेंगे तो बासी थूक जैसा लगाने का आँखों पे, इससे हमारे आँखों में जलन और लालपन आता है, ऐसा मतलब अच्छा रहेगा। तो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है 2 महीने से, जैसे मैम बताए वैसा अच्छा लग रहा है। और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, मैम जैसे जैसे योग सूक्ष्म क्रिया बताते गए वैसे हम करते गए, तो मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम हमेशा बताते हैं जान है तो जहान है। तो मतलब अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जैसे मैं खुद के लिए सीखी वैसे दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करूँगी। जी, बहुत अच्छी बात है कि मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं दूसरों को भी फ़ायदा कराऊंगा। मैम आपका नाम? मेरा नाम मेनका सिंह है। हरिओम। मुझे योग से जुड़ के बहुत अच्छा लगा, और ख़ास करके माया मैम से, उनसे जिसको मतलब इच्छा भी ना हो इतना प्यार से सिखाती है कि वो जिसको इच्छा भी ना हो वो भी आए सीखने, क्योंकि बहुत अच्छे से समझाती है। योग के बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, पर मैम ने सब कुछ बताया, कौन से आसन होते हैं, आसन के नाम क्या होते हैं, हर कुछ उनसे पता चला। तो योग से जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा। जब 4-5 महीने से आप योग सीख रही हैं तो उसके आपको पर्सनली क्या फ़ायदे हैं? अगर कुछ जैसे कि मैम ने बताया कि वो चश्मा लगाती हैं, अभी भी लगा रही हैं, लेकिन वो फिर भी उनको काफ़ी राहत मिली, फ़ायदा होता है जैसे मेंटल हेल्थ, बॉडी में पेन होते थे वो कम हो गया। ऐसे मतलब शरीर फ्लेक्सिबल भी काफ़ी हुआ उसकी वजह से। जो आसन हम लोग नहीं कर पाते थे वो आसन सब अब होने लगा। आते थे तब नहीं कर पाते थे, बहुत सारे आसन थे, बट अब होने लगा। पद्मासन ये वो पहले नहीं होता था, बट अब होने लगा हमें। जी, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर यहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं योग करने, डॉक्टर भी आते हैं, और डॉक्टर भी के पास जाओ तो वो भी कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि आपको योग, व्यायाम, ध्यान ये सब करना चाहिए, उससे हमारा शरीर सबसे अच्छा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्रज्ञा न्यूज। वज्रासन में बैठ जाइए। हम मंडूक आसन करेंगे, दोनों हाथ आगे, अंगूठान मुट्ठी बंद करेंगे।
अपने नाभि के आसपास ऐसे मुट्ठी को लगाना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। हमारी दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, देखना सामने की ओर है। मंडूकासन कहते हैं इसको। जब तक आप नीचे की ओर हो तब तक सांस को होल्ड करना है। जैसे ही ऊपर आते हो सांस को छोड़ देंगे। मंडूकासन डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चलिए इसी का दूसरा अभ्यास करते हैं। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। लंबी गहरी सांस लीजिए। वापस से सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। पेट के डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। पेट की कोई भी समस्या हो वो ठीक हो जाती है। आँख की रोशनी तेज होती है। मंडूकासन कहते हैं इसको। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी गहरी सांस लो, सांसों को छोड़ो। चलिए उत्तान मंडूकासन करते हैं। दोनों पैरों में गैप लीजिए। दोनों हाथ को क्रॉस में रखेंगे। क्रॉस में रखेंगे। रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। हाथ कोई बात नहीं। चलिए रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाएंगे। वापस से दोनों पैरों को मिला दीजिए। हम उष्टासन करेंगे। दोनों, जिससे नहीं हो पा रहा है दोनों हाथ ऐसे कमर पे रखेंगे धीरे से पीछे की ओर, और जिससे हो पा रहा है दोनों हाथ आगे धीरे धीरे पैर के पंजे पे ऐसे हाथ रखने का प्रयास करना है। उष्टासन कहते हैं इसको। थायराइड के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चलिए रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे आगे की ओर सांसों को